हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में आपसे मैं ब्रिक वर्क के एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें आपको मैं पूरे ब्रिक वर्क का पूरा एस्टीमेट बताऊंगा कि आपकी कितनी ईंट लगेंगी, कितनी नहीं लगेंगी। ये सब कुछ आप इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिए। मैं श्योर हूँ कि आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे कि कितनी कितनी ब्रिक लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो हो कि ब्रिक का साइज कितना होता है, कौन कौन से आपने इसके जनरली 2-3 साइज अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले वो ही देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? 19 बाई 9 बाई 9 बाई सेंटीमीटर। अब इसको आप अपने हिसाब से में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में ही ली हैं। नॉमिनल अगर आपसे पूछ ली जाए, पर ये कैसी होती है, ये होती है मोर्टार। अगर हमने यूज़ किया है तो मोर्टार यूज़ करने के बाद 1-1 सेंटीमीटर हम बढ़ा देते हैं। तो स्टैंडर्ड की हो गई 19 और नॉमिनल की कितनी होगी? 20 बाई 10 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है जनरली, वो पूछता है आपका स्टैंडर्ड वाला। तो आप पेपर में बिल्कुल ध्यान रखें आपको कौन सा पूछा है, स्टैंडर्ड पूछा है, नॉमिनल पूछा है। लेकिन आप देखते होंगे जनरली जो साइट पे ब्रिक यूज़ होती है वो तो इस साइज की होती नहीं है, जबकि हमको तो ये साइज बताया जाता है। तो ये बता दूं मैं आपको कि ये जो साइज़ होता है ये लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? लेबोरेटरीज़ में। लेकिन जो एक्चुअल हमारी फील्ड पर, यानी कि जो साइट पे यूज़ होती है, वो ब्रिक इस साइज़ की नहीं होती। उस वो किस साइज़ की होती है? उसको बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक या ट्रेडिशनल ब्रिक। तो वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पूछता है? आपके इंटरव्यूज़ में। तो ये इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ आपसे पूछेगा कि बताइए ब्रिक का ट्रेडिशनल साइज़ क्या होता है। तो देखिए, उसके लिए ट्रेडिशनल साइज़ आपको याद करना होगा 22.9 गुणा 11.4 गुणा 7.6 सेंटीमीटर। इसी को यदि मैं इंचों में कन्वर्ट कर दूँ कि इंच में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग लगभग 9 इंच। और ये हो जाएगा लगभग 11.4, कितना हो जाएगा? 4.5 इंच। और 7.6 वाला हो जाएगा 3 इंच। तो 9 इंची बाई 4.5 इंची बाई 3 इंची। तो ये इंच में आ जाएगा। लेकिन इस डायमेंशन को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फ्रीयर डायमेंशन। क्या बोलते हैं? फ्रीयर डायमेंशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि राइट द फ्रीयर डायमेंशन साइज ऑफ द ब्रिक, तब आपको ये वाला मार्क करना है। ठीक है, अब इसके चलते हैं, अब इसका एनालिसिस देखते हैं कि इसके कितनी कितनी ब्रिक्स लगेंगी, क्या क्वांटिटी होगी सीमेंट वगैरह की, वो सब आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आगे बढ़ने से पहले अब आपको क्या है कि एक हम जो है ब्रिक की कैलकुलेशन 1 मीटर क्यूब के लिए कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब के लिए इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको 10 की निकालनी हो, 100 की निकालनी हो, 50 की निकालनी हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर की, अगर आप निकालना सीख गए तो। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी निकालनी है? यदि 1 क्यूबिक मीटर को हम उसके ब्रिक के साइज से डिवाइड कर दें, तो हमें पता लग जाएगा कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक लगेंगी। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमने उसके ब्रिक के साइज से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ साइज जो हमने लिया है, यहाँ पर हम वही साइज लेते हैं जो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है। यहाँ पर हम फ्रीयर डायमेंशन नहीं लेते, क्योंकि ये लेबोरेटरी में होता है सब कुछ, इसलिए हम जो साइज यूज़ करते हैं यहाँ पर यही वाला यूज़ करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा कितना जाएगा? 500 ब्रिक्स। अभी देखिए, पीछे डीएमआरसी में भी क्वेश्चन आया था कि आपका 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना किसी जेईई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि 1 मीटर क्यूब में या 10 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स लगती है। अगर 10 पूछ लेता 5,000 ब्रिक्स हो जाएंगे, सिंपल दैट्स इट। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। और यदि मेरी आपसे एक छोटी सी एक क्वेश्चन, देखिए हम भी आपके लिए कंटेंट फ्री पढ़ा रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पूरा यूट्यूब आप ढूंढ लीजिएगा, जितना हम पढ़ा चुके हैं, क्या इतना किसी ने पढ़ाया है? क्या इतना डेप्थ में जाके किसी ने कवर कराया है? कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मैं इसमें अब आप भी थोड़ा सी, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक करिए, जो कुछ भी होता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके तो जाना ही जाना, बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए, जो सेकंड स्टेप होता है इसका, या इस वीडियो को आप यहीं पॉज कर लीजिए, यहीं पॉज करके पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब आप आगे की वीडियो देखें। ठीक है, तो सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड। अब हम निकालते हैं सीमेंट मोटार की कैलकुलेशन। देखिए, सीमेंट मोटार क्या होगा? देखिए, जितनी भी ब्रिक वर्क की वॉल्यूम है, अगर उस ब्रिक वर्क की वॉल्यूम में से मैं जो ब्रिक का साइज है इसकी वॉल्यूम घटा दूँ, तो मुझे मोटार पता लग जाएगा कि कितना मोटार मेरा यूज़ होना है। तो अब वही करते हैं। तो हमने कितने के लिए लिया है? 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितनी हो गई? 1 क्यूबिक मीटर। अब हमने देखिए कितने के लिए लिया? 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंट लगी? 500 ईंट लगी। एक ब्रिक की वॉल्यूम ये होती है 19 बाई 9 बाई 9। अब देखिए, सेंटीमीटर से इसको क्या करा? मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो जब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.2305 ये वॉल्यूम आ गई यहाँ से निकालने के बाद सिंपली। तो अब जब यहाँ से ये वॉल्यूम आ गई, इसके बाद क्या करते हैं? 15% और ऐड करते हैं। किसके लिए? जैसे इसमें ऊपर की तरफ जो फ्रोग होता है, जहाँ पर कंपनी का नाम लिखा रहता है, वहाँ भी तो एक्स्ट्रा मोटार भरा जाएगा।
भाई कुछ कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं होते, कुछ वेस्ट भी हो जाता है, तो उसके लिए हम 15% तक का एक्स्ट्रा प्रोविजन लेकर चलते हैं। तो 15% इस वैल्यू में 15% जो है इसका और ऐड कर दिया, यानी कि 0.15 से मल्टीप्लाई करती तो वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूँ, कुछ नया नहीं है, बस कंसेप्ट आपके वही है, बस इसमें मेथड बदल रहा है, लेकिन ये जो करने का तरीका है सब कुछ प्रीवियस वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ। आप उनको भी देखिए, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। आप देखिए अब उसके बाद 25% वही सब कुछ सेम है जो सीमेंट कॉन्क्रीट में हमने पढ़ा था, सब कुछ वही है कि 25% हम ड्राई वॉल्यूम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब जब इसके ये क्या आ गया, ड्राई मटेरियल आ गया 0.3/A+B। ए क्या होगा यहाँ पर, सीमेंट की क्वांटिटी, और बी कितना होगा जो हमारी सैंड की होगी। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी तो किसके लिए, एक क्यूबिक मीटर के लिए आएगा, 10 के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3/A+B। अब आपको ये याद रखना है, ये याद क्यों रखना है, क्योंकि भाई अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो ये आप ये तो है नहीं कि हाँ सोल्व करने बैठेंगे पूरा का पूरा कि भाई आओ 5 मिनट लगाते हैं इसको सोल्व करते हैं पूरा तब आंसर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको याद करके जाएं सभी बच्चे, पूरा पूरा इसको याद ध्यान रख लें, 10 बार पढ़ें 15 बार पढ़ें, या याद हो जाएगा आराम से, इसलिए इसको पूरा याद करके जाएँ। क्योंकि देखिए पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप 36 सेकंड सीजीआई में मिलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखिए अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे 1:2 आए, 1:3 आए, 1:4 आए, कोई सा मिक्स आपका यूज़ हो, ये क्या होता है, ए और बी ये मिक्स होता है। जैसे अगर 1:2 का है, यानी कि 1:2 का मसाला है, तो ए की जगह रखें 1, बी की जगह क्या रखें हम 2। इतना रखने के बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये एक टेबल है, ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, आप ये समझ लीजिए यही रामबाण है। और इस टेबल में आप क्या देखेंगे, इस टेबल में जो भी आपका मसाला यूज है, सपोज कीजिए आप 1:2 का मसाला है, 1:3 का मसाला है, 1:4 का, 1:5 का, 1:6 का। तो सबसे पहले तो मैंने जितने मसाले यूज़ हुए हैं वे लिखे हैं। उसके बाद इनमें कितनी कितनी ब्रिक लगेंगी, देखिए ब्रिक तो सभी में सेम लगेंगी, ब्रिक तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा मसाले यूज़ करते तो कम लगेंगी। तो सीमेंट की क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है 3/A+B। तो आप देखिए सीमेंट की क्वांटिटी जब आप निकालें कैसे निकालते थे, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूँ मैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख कर आइए, तो आप यहाँ भी बहुत आसानी समझ जाएंगे। A+B, ए की जगह क्या रखेंगे 1, बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे आप बताइए 2 रखेंगे। तो जब ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 3/1+2, यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आ गई 1। अब 1 मीटर क्यूब सीमेंट की क्वांटिटी आ गई, हमें निकालना है कि कितने बैग लगेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 30 से कर दीजिए। 30 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट के लगते हैं, ये भी सब कुछ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं 30 बैग सीमेंट के हो जाएंगे, और सैंड की क्वांटिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पूरी टेबल है, इसको आप क्या करिए सुबह शाम पढ़िए, सुबह शाम पढ़ेंगे तो आप इसको लर्न हो जाएगी। देखिए हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला भी याद रख के जाएंगे ना कि 3/A+B, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आप इस टेबल को ना भी याद करते हैं, इस फॉर्मूला को याद करते हैं, तो आप मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा तो इससे भी नहीं लगने का। आप इस फॉर्मूले को जब याद कर जाएंगे, जरूरी नहीं कि आपकी टेबल याद करें, इसको याद करके ले जाएंगे फॉर्मूले को, यहाँ से पेपर में निकालें, लेकिन आपकी सॉल्विंग स्पीड जो होनी चाहिए वो तेज होनी चाहिए, तभी तो आप इसको वहाँ सोल्व कर पाएंगे 1 से 2 मिनट में। तो वहाँ पे आपको सोल्व करने के लिए ये याद होना चाहिए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था इसमें कि देखिए एस्टीमेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देखिए जैसे मैंने रेट एनालिसिस लगभग लगभग सारा कवर करा दिया, अभी इसमें का टॉपिक बचता है डीपीसी वगैरह। देखिए एस्टीमेट की मैंने अभी जो है मैंने देखें टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो देखिए आप, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा जितने भी लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटी टिप्स देना चाहूँगा, जो मेरी तरफ से टिप्स हैं वो ये है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाकर चलिए। अगर आपने अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बना लीजिए, अगर नोट्स बना लिए तो वेल एंड गुड, आप बहुत सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। देखिए नोट्स किस तरीके से बनाने हैं उसका भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको किस तरह से बनाने हैं। देखिए सबसे पहले जब आप एस्टीमेट शुरू करेंगे, तो जैसे आपने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, मैंने पीछे वीडियो में टाइप्स ऑफ एस्टीमेट कराया हुआ है, अगर आपने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट पढ़ लिया है पूरा, तो आप पूरा अच्छे से पढ़िए, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट लिखिए, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखिए। और जब आप पूरा पेज को ना भर के आप आखिरी 3-4 लाइनें यहाँ पे खाली छोड़ दें, यहाँ 3-4 लाइनें आप खाली छोड़ दें, इन 3-4 लाइन आपने पूरा पेपर जितना भरा उसका शॉर्ट नोट आप यहाँ नीचे लिखें। हर पेज में आपको ये करना है, 3-4 लाइनें खाली छोड़नी है नीचे की, और ऊपर का पेज का सारा जो सारांश है वो कम शब्दों में आपको नीचे उतारना है। हर पेज पर ऐसे करना है। और जैसे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट एक चैप्टर पूरा हो गया, तो या रेट एनालिसिस चैप्टर पूरा हो गया, उस चैप्टर को पूरा होने के बाद आपको कम से कम अपने नोट्स में 5 पेज खाली छोड़ने हैं। 5 पेज इसलिए छोड़ने हैं कि यदि फ्यूचर में आपको कुछ और कंटेंट मिला, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ 2 बात नहीं जानने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए टीचर यहाँ पर आपको कितना दे सकता है, आपको जितना उसके पास टाइम है वो भी उतना ही दे पाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि है ना। तो उसके बाद भी आपको हो सकता है कि 2 बात नहीं जानने को मिल जाए। देखिए अगर कोई टीचर आपसे ये कह रहा है कि यूट्यूब पर कि आप कहीं भी देख लीजिएगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझाएंगे कि आपको बिल्कुल गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है। टीचर का काम हमेशा होता है कि आपको गाइड करे और आपको बताए, आपको उस रास्ते पर चलना सिखा देगा। अगर आप रास्ते पर चलना सीख जाएंगे तो आप अपने आप किसी भी तरह क्वेश्चन है फिर बना पाएंगे। ठीक है, तो अब
क्या करें, 5 पेज खाली छोड़ दीजिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। बेशक इससे आपके थोड़ा पेज ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। फ्यूचर में हेल्प ऐसे करेगा कि मान लो कल को 2 बात नहीं जानने को मिली, तो अब ये तो नहीं होगा कि आप पेज देखें कि मैं इस चीज़ को कहाँ लिखूँ। तो आप उस 5 पेज में उस चीज़ को बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे या बढ़िया-बढ़िया कंटेंट, वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये नोट्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ भर काम आएँगे, क्योंकि अभी तो आप जे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप आगे चल के ए की भी तैयारी करेंगे या इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं कि एस्टिमेट यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ और हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नोट्स आपके यही काम आते हैं, यही बेसिक्स वाले सारे काम आते हैं, बस थोड़ी-सी आपकी जो स्पीड होती है और आपकी मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी-सी वहाँ बढ़ जाती है। तो उसके लिए थोड़े-थोड़े आपको थोड़े से कंसेप्ट अलग भी पढ़ने पड़ते हैं और थोड़ा-सा डेप्थ में जाकर पढ़ना होता है, लेकिन बेसिक सब यही रहते हैं। यहाँ बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।